अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप? सब ठीक है, फिट है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज़ का, उन्हें पता चला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तरीका इलाज चल रहा है, जो खुराक बताई जाती है, उसमें क्या मसले दरपेश आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन होता है इस तरह है कि छोटा बच्चा कहीं खेल रहा है और एकदम से वो कोलैप्स करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पता चलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है, उसको आईसीयू में डाला जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, उसको बचाया जाता है और उसके फ़ौरन बाद उसको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है और इंसुलिन के साथ साथ उसे बताया जाता है कि अब आपने इतनी इंसुलिन के साथ इतने कार्बोहाइड्रेट्स तो खाने ही खाने। और इसी तरह से उसका इलाज चलता है और वो इलाज चलते 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 आगे जाके इस हद तक बात चली जाती है कि इंसुलिन का डोज बढ़ता रहता है और शुगर की इंटेक बढ़ती रहती है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है, वही उसी टाइप 1 डायबिटीज़ में भी वही इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। और अब जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है, ये उस एक्सोजेनस एक्स्ट्रा इंसुलिन और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से हुई है। मैं इस वीडियो में जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स इस वक्त अपने बच्चों को इंसुलिन के साथ बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, तो उनको सोचना होगा, उनको देखना होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे बाहर ममालिक में जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में एक्सरसाइज और डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करने पे जोर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो सबसे बड़ी जो हमें स्टडी जो पता चला है कि कौन से ऐसे टाइप 1 डायबिटिक हैं जो कि लंबे अरसे तक एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, वो सारे जितने भी डायबिटिक जिनको देखा गया, स्टडीज़ की गई, तो उनमें ये चीज़ कॉमन आई कि वो जितने भी टाइप 1 डायबिटिक थे जिन्होंने नॉर्मल भरपूर ज़िंदगी गुजारी, वो इंसुलिन कम से कम लगाते थे। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से कुदरती तरीके से स्टेबल रहेंगे। हमें ये बात समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटिक के होते हैं, वो उनको गुर्दों के मसले, उनको आँखों के मसले, ब्लाइंडनेस, उनको दिल का प्रॉब्लम, ये सब आगे जाके बहुत छोटी उम्र में हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस वक्त छोटी उम्र में है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, जितनी उम्र का भी है, और आपको पता चल गया है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आप इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में देखें कि टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते। हमने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, चाहे हम इंसुलिन लगा रहे हो चाहे हम इंसुलिन ना लगा रहे हो, क्योंकि एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके बहुत सारी बीमारियां कॉज करेंगे। तो मेरी ये जो छोटी सी एक वीडियो थी, ये आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए थी कि मैं जानता हूँ कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है तो उन पर क़यामत गिर जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि जैसे उनका बच्चा अब शायद नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजार सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे की तरह भरपूर ज़िंदगी गुजार सकता है। शर्त यह है कि उसकी खुराक का इंतखाब ठीक हो, शर्त यह है कि वो फिज़िकली एक्टिव हो, शर्त यह है कि उसकी वाइटामिन मिनरल्स का आप ख्याल रख रहे हो, तो वो बड़ी आसानी से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। हमारे पास बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो टाइप 1 डायबिटिक है, जिन्होंने बड़ी अच्छी फिजिक बनाई है। हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स हैं जो टाइप 1 डायबिटिक है, जो बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो खुदारा अगर आपके डाइटिशियन ने या किसी ने आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड किए, तो आप इसके बारे में देखें, इसके बारे में पढ़ें और उन लोगों के पास जाएं जो कि आपको सही मशवरा देंगे और आपको बताएंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। जो बाकी मैक्रोज हैं, फैट एंड प्रोटीन, उनका इस्तेमाल कितना होना चाहिए, इसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और वो सारे पेरेंट्स जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनको समझ लग रही है उनके बच्चे की डायबिटीज़ मैनेज सही नहीं हो रही सही तरह से, तो अब उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है और किस चीज़ को ठीक करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।